हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल इन दिस वीडियो। इस वीडियो में जैसे आपने थंबनेल में देखा कि वो सारे सीक्रेट्स मैं रिवील करने वाला हूँ जिसको यूज़ करके मैंने एसएससी सीजीएल 2023 के अंदर प्री में 164 मार्क्स अचीव किया और 30 मंथ्स के अंदर सिलेक्शन लिया। तो मेरा नाम है कुमार सत्यम और मैं हूँ सीजी अकाउंटेंट इन मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो जैसे हम सबको पता है कि एसएससी सीजीएल के लिए मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके यही 4 सब्जेक्ट होते हैं जो मेनली इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अब बारी बारी से इन सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बारी आती है मैथ्स की। तो सबसे पहले क्वेश्चन होता है कि सेल्फ स्टडी करें या किसी टीचर का कोर्स परचेज करें। मेरे हिसाब से कोर्स परचेज करना सेल्फ स्टडी करने से ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। अगर आपके पास पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई रिसोर्सेज की प्रॉब्लम नहीं है, तो सबसे बेस्ट रहेगा कि आप कोई किसी टीचर्स का कोर्स परचेज कर ले। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि खुद इधर उधर भटकने से अच्छा है कि आप किसी एक टीचर का या कोई भी आप टीचर चाहे, जैसे मैंने अभिनय सर से पढ़ा था, आप गगन प्रताप सर से पढ़ सकते हो, आप राकेश यादव सर से पढ़ सकते हो, या आप शुभम जैन सर से पढ़ सकते हो, रेमो सर से पढ़ सकते हो, या किसी भी टीचर से पढ़ो। बट एक टीचर से पढ़ने से क्या होता है कि कोई चीज़ें जो आप इधर उधर ढूंढ रहे होते हो, आपको कोई गाइडेंस करने वाला नहीं होता। यूट्यूब पे सेल्फ स्टडी लोग बोलते हैं सेल्फ स्टडी कर लो, बट सेल्फ स्टडी करने से अच्छा है कि आप किसी टीचर से पढ़ लो मेरे ख्याल से, क्योंकि आपको सब कुछ एक वे में मिल जाता है। आपको इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, सब कुछ आपको एक सीक्वेंस में मिल जाता है। आप ज़्यादा डिसिप्लिन हो जाते हो, आप ज़्यादा एफिशिएंट हो जाते हो और कम टाइम में अपने जो भी गोल है एसएससी सीजीएल का या जिसका भी हो, आपका सीएचएसएल हो या एमटीएस हो, आप उसको जल्दी अचीव कर पाते हो। मैंने तो अनअकैडमी पे अभिनय सर का बैच लिया था और 4 मंथ्स के अंदर मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया था, क्योंकि सीजीएल प्री होने वाला था। तो सर ने जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट कराया था 2022 वाला दिसंबर में जो हुआ था। तो उससे पहले फास्ट सिलेबस कंप्लीट हो गया था मेरा, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी हेल्प मिला। उसके साथ साथ जैसे जैसे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है तो किसी टीचर का भी अच्छा होता है, क्योंकि आपको सारे अच्छे टाइप ऑफ क्वेश्चंस एक जगह मिल जाते हैं। पीवाईक्यू का आप कोई भी बुक लेने जाओगे तो सेम क्वेश्चंस आपको बहुत बार मिल जाएंगे, लेकिन आप कई बार हो सकता है कि आप 100 क्वेश्चन कर लो, 200 क्वेश्चन कर लो, बट सारा टाइप कवर नहीं हो पाता है। तो आप वो भी कर सकते हो या पीवाईक्यूज भी कर सकते हो। आपके हिसाब से, आपके टाइम के हिसाब से आप देख लो आपको क्या फॉलो करना है। बट एक बार आप कंप्लीट पीवाईक्यू करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप धीरे धीरे अपना सेक्शनल मॉक आप करना चालू कर सकते हो। जैसे जैसे कुछ हाफ चैप्टर्स कंप्लीट हो जाए तो सेक्शनल मॉक आप दे सकते हो। और सेक्शनल मॉक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 20 मिनट का होता है और आपकी प्रैक्टिस बन जाती है 20 के अंदर कंप्लीट करने का, और उससे आपकी कैलकुलेशन अच्छी होती है। आप कैलकुलेशन के लिए चाहो तो अलग से भी चीज़ें यूज़ कर सकते। और सेक्शनल मॉक इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपको सेक्शनल मॉक सिर्फ मैं यहाँ पे अभी बताने वाला हूँ तो सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग का ही बताऊंगा, क्योंकि उसमें आपको कम टाइम में आपको सारे क्वेश्चंस करने होते हैं। आपको वहाँ पे फास्ट करना पड़ता है। जीके और इंग्लिश में ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट मैथ्स और रीजनिंग में आपको फास्ट करने के लिए सेक्शनल मॉक काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। उसके साथ साथ जैसे ही सिलेबस कंप्लीट होने वाला हो या 80% या 50%, 60% भी हो, तो आप फुल मॉक वगैरह भी लेना चालू कर सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा फुल मॉक देना है, क्योंकि फुल मॉक देने से ही एग्ज़ाम निकलता है। बात करते हैं इंग्लिश की। कोर्स लेना बेस्ट है मेरे हिसाब से। कम टाइम में फास्ट हो जाता है और पेड कोर्स हो तो और ज़्यादा अच्छा है अगर फास्ट करना हो तो। बाकी आप धीरे धीरे भी कर सकते हो। वो लोग खासकर जो धीरे ही करना चाहते हैं, अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है, तो ऐसे लोग धीरे धीरे भी कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से जिनका इंग्लिश ठीक ठाक है, फटाफट आपको ग्रामर में लोग 1-1 साल लगा देते हैं। 1-1 साल लगाने की ज़रूरत नहीं है, ईजी आते हैं। और अगर आप अच्छे से करो तो 3 मंथ्स में ऐसे टीचर्स हैं जो आराम से सारे बच्चे उनके थ्रू कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा स्कोर कर रहे हैं। रानी मैम से मैंने पढ़ा था और उन्होंने लगभग 3 मंथ्स में अपना ग्रामर पूरा कंप्लीट करा दिया था। और चैप्टर वाइज ईरर साथ में जब 1-2 चैप्टर्स हो जाते हैं या 3-4 चैप्टर्स हो जाते हैं, तो आप चैप्टर वाइज या टॉपिक वाइज जो होता है ईरर वो करना चालू कर दो। साथ ही साथ जब वो कंप्लीट होने लगे तो मिक्स्ड ईरर्स साथ में करना चालू कर दो, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप रूल्स भूलने लग जाते हो तो हर एक बार आपने रिवाइज किया, हर दिन 1-1 चैप्टर मुझे लगता है 15 मिनट में रिवाइज हो जाएगा या फिर आधे घंटे में रिवाइज हो जाएगा। तो 1-1 चैप्टर या जितना भी 1-1 घंटा या आधा घंटा आप दे दो ग्रामर को, इनफ है डेली रिवाइज करने के लिए। एक बार पूरा कॉपी में, जैसे मेरी एक नोटबुक थी वो मैंने एक बार रिवाइज कर दिया तो फिर से मैं दोबारा रिवाइज करता था। तो ऐसा ये प्रोसेस चलता ही रहता है, क्योंकि वो भूलते हैं। और भूलने के लिए अगर आप भूलते हो तो सबसे अच्छा है कि आप प्रैक्टिस करो। पिनैकल बुक बेस्ट है मैथ्स के लिए भी,
या इंग्लिश के लिए भी आप वहाँ पे से जाके प्रैक्टिस कर सकते हो। टीचर्स के हैं तो टीचर्स का PDF वगैरह जो होता है वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। क्लोज टेस्ट जैसे मैथ था तो रानी मैम डेली क्लोज टेस्ट और PQRS का भी प्रैक्टिस कराती थी, सो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल था। आप डेली डिसिप्लिन के साथ कर लेते हैं, मतलब मैं ऐसा हूँ कि डिसिप्लिन के साथ, और कई सारे लोग, मैं सिर्फ मैं नहीं, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा सेम प्रॉब्लम हुआ कि डिसिप्लिन के साथ कोई चीज़ नहीं हो सकती, तो होती है। तो टीचर्स के साथ आप करते हो तो आपको पता है डेली इतने बजे आना है, क्लास ओपन करना है, वो डिसिप्लिन के साथ हो जाता है, डेली क्लास अटेंड करना, और उसके साथ साथ में क्लोज टेस्ट और PQRS हो जाता है। इसका एक ड्रॉबैक भी है। ड्रॉबैक ये है कि टाइम ज़्यादा लगता है, आप सारे बच्चों को साथ में करना पड़ता है, बट हो जाता है। तो मैंने तो ऐसे ही किया था, आप चाहो तो पिनेकल बुक से भी कर सकते हो क्लोज टेस्ट और PQRS की प्रैक्टिस। मैंने भी की थी, बाद में की थी जाके, जब फिर से दोबारा रिवाइज करने का टाइम आया। तो इस तरीके से आपको चाहे एरर्स हो, आपका एक्टिव वैसे जो कुछ भी ग्रामर का पोर्शन हो, क्लोज टेस्ट और PQRS हो, ये सारी चीज़ें आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जिससे कि आपको एक्चुअली हेल्प मिलेगा। अच्छा, मतलब भूलने की जो भी होती है ना कि हम कुछ टाइम के बाद भूल जाते हैं, वो चीज़ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं वोकैब का। सो वोकैब के लिए मैंने समुद्र मंथन बैच रानी मैम का ही मैंने वहाँ से पढ़ा था और सारी चीज़ें याद हो गई थी। अब वो भी कर सकते हो, या ब्लैक बुक अच्छा है, उसको आप पढ़ सकते हो। उसको आप 4 बार, कुछ ऐसे होते हैं जो हमें पहले से ही याद होता है, कुछ ऐसे होते हैं जो नहीं याद होता है, तो उसके लिए 2-3 बार रीड करो। जो आता है ठीक है, जो नहीं आता है उनको 2-3 बार पढ़ने से कुछ ऐसे भी होंगे जो नहीं आते थे फिर भी याद हो जाएंगे। मतलब वो रिमेंबर आप कभी ना कभी उससे, मतलब होता है कि थोड़ा सा उससे थोड़ा सा इंटरलिंक हो जाता है। फिर भी नहीं हो तो 2-3 बार पढ़ने के बाद भी तो आप सर्कल करना चालू कर दो जिन को आपको नहीं याद आ रहा है, और जब दोबारा रिवाइज करो तो फिर उन पॉइंट्स को ज़्यादा उस पर ध्यान दो। इस तरीके से आप सबका वोकैब कंप्लीट हो सकता है। अगर आपको वोकैब से रिलेटेड सच में प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो भी बना दूंगा डिटेल में, इसको ज़्यादा लंबा नहीं कर सकते हैं। फिर उसके बाद कुछ रीडिंग कम्प्रीहेंशन के लिए आप डेली कुछ रीड कर सकते हो। अगर मैं सजेस्ट करने को बोलूँ तो मैं बोलूँगा कि कोई भी ऐसी चीज़ जो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जैसे क्रिकेट का न्यूज़पेपर में आप देख लो, जो क्रिकेट वाला पोर्शन हो या फिर मूवीज़ वाला पोर्शन हो जिसमें इंटरेस्ट हो, या कोई भी मतलब स्टोरी बुक भी पढ़ सकते हो, या कुछ भी पढ़ सकते हो, कोई नोवेल पढ़ सकते हो, कुछ भी पढ़ो, बस आधा घंटा पढ़ो या 15 मिनट भी पढ़ लो, इनफ है। या ये भी अगर नहीं अवेलेबल है तो टेलीग्राम पे इंग्लिश माध्यम का डेली वो डालते हैं एक पैराग्राफ, वो भी पढ़ लो, उसके अंदर वो सब कुछ मीनिंग वगैरह देते हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। और इसका कोई आपको सेक्शनल मॉक देने की ज़रूरत नहीं है, फुल मॉक दोगे तो हो जाएगा। जब भी आप टायर 2 के लिए प्रिपेयर करो तब आप सेक्शनल मॉक दे सकते हो, क्योंकि इसका वेटेज ज़्यादा होता है और कम्प्रीहेंशन वगैरह चीज़ें प्रैक्टिस करनी होती है। बट अभी के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें आपको टाइम ज़्यादा लगता नहीं है, तो फुल मॉक आप दोगे उससे ही आपका हो जाएगा प्रैक्टिस। नेक्स्ट है रीजनिंग। तो मैंने सुमित गोयल सर से पढ़ा था, वैसे इसमें ज़रूरत नहीं है, आप यूट्यूब से भी या कहीं से भी पढ़ सकते हो, इसमें टीचर की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत है, और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही होते हैं जिसको आपको टीचर की ज़रूरत है। सो ये कैसे पता चलेगा मैं बता सकता हूँ, बट आप किस हर पर्सन का अपना अपना हो सकता है। तो सबसे अच्छा बेस्ट ऑप्शन है ये पता करने का कि आप जाके मॉक दो, आप 2-3 सेक्शनल मॉक जाके दो, बहुत इजी भी होते हैं, थोड़ा स्टार्टिंग में टाइम ज़्यादा लगेगा, बस प्रॉब्लम यही होगा, बट दो आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे आपको आपको पढ़ने की टीचर की ज़रूरत है, कहाँ पे आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, और वो हो जाएगा। इसमें सेक्शनल मॉक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि आप 2 ही चीज़ होती है, रीजनिंग और मैथ्स में ही मैक्सिमम टाइम जाता है। इससे हेल्प क्या होता है ना कि मैथ्स को आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम आप दे सकते हो, या बाकी चीज़ जो आपका वीकनेस है, रीजनिंग इजी होता है तो इसको आपको कम ही टाइम देना चाहिए। इसके लिए सेक्शनल मॉक दो ज़्यादा से ज़्यादा, ये सबसे बेस्ट रहेगा। साथ ही फुल मॉक तो देना ही है, फुल मॉक में आपकी ओवरऑल प्रैक्टिस हो जाएगी। सो बस यही है।
और इन दोनों को अगर आपने अच्छा कर लिया तो फिर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। जैसे मैंने रीजनिंग केस खासकर सेक्शनल मॉक मैंने बहुत ज़्यादा दिया है, इसकी वजह से मेरा 10 मिनट या 12 मिनट में मेरा हो जाता है। अब है जीके जीएस की बारी। सो सबसे पहले तो मैंने क्या मिस्टेक करा था, मैंने किसी एक टीचर को फॉलो नहीं करा था। यहाँ पे मैंने 2-3 एक्सपेरिमेंट करता रहा, मुझे लगा कि जीके मेरे से होगा नहीं, इसमें बस थोड़ा बहुत पासिंग के लिए मार्क्स के लिए कर लेंगे, बाकी सब में अच्छा स्कोर कर लूँगा। ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी। मैं आपको रिकमेंड करूँगा किसी एक टीचर से, किसी भी टीचर से पढ़ो। यहाँ पे भी टीचर मैटर नहीं करता है, टीचर का काम आपके सक्सेस में 40% 50% ही होता है, मैक्सिमम आपका प्रैक्टिस मैटर करता है। बट कई सारे ऐसे टीचर्स भी होते हैं ना, काफ़ी लंबा पढ़ाते हैं और उसमें से कंटेंट बहुत कम होता है। तो इसलिए कोई भी टॉप 5-6 टीचर देख लो, उनमें से आप किसी से भी पढ़ लो। सो मैं रिकमेंड करूँगा परमार सर से। परमार SSC चैनल है, यूट्यूब चैनल है, उनका खुद का कोर्सेज वगैरह भी होंगे, आप कोर्सेज भी ले सकते हो। आप यूट्यूब पे तो उनका फुल कोर्स वैसे नहीं होगा, आपको अगर चाहो परमार से SSC पढ़ लो, अभी के टाइम पे सबसे बेस्ट है। मुझे पहले इनके बारे में नहीं पता था और मुझे CGL प्री में सिर्फ 2 मार्क्स आए थे, इसके ऊपर मैंने ज़्यादा टाइम नहीं दिया था, सिर्फ मैंने टीचर से पढ़ा था। ईयर टच से बोलते हैं कि आपको कोई बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है, कोई बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है, बट ऐसा नहीं होता है। आपको एक बार PYQ करना पड़ता है, और ख़ासकर मैं बोलूँगा पिनैकल क्यों, क्योंकि उसके अंदर ये बेस्ट है। आपको PYQ के बाद जो सॉल्यूशंस दिए होते हैं वो आप ये एक बार आप पढ़ो, फिर पिनैकल करो, फिर रिवाइज करो, नोट्स या जो भी आप जहाँ पे भी आप कर रहे हो लिखो, फिर उसके बाद पिनैकल दो। 2-3 टाइम देने के बाद ना मेरा स्कोर मेंस में 48 था और CGL प्री में भी 24.5 था, जो कि अच्छा स्कोर है। तो अच्छा स्कोर कर सकते हो इस तरीके से। बाकी स्टैटिक जीके के लिए भी आप जो इसमें भी वही चीज़ है कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कुछ ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जिससे बार बार आता है। डांस कल्चर वगैरह के रिलेटेड आप यूट्यूब पे सर्च करोगे, आपको ढेर सारे वीडियो मिल जाएंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। पंडित का चैनल है, उसके ऊपर है स्टैटिक जीके के कौन कौन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उसकी PDF भी अवेलेबल है टेलीग्राम पे, आप वो यूज़ कर सकते हो। करंट अफेयर्स के लिए भी बहुत सारे चैनल्स हैं, बट एक चीज़ ध्यान रखना है कि मंथली यूज़ करना है। हर दिन का आपको टाइम वेस्ट है, इतना आता भी नहीं है, आपको पता नहीं कहाँ से दे देता है, तो मंथली बेस्ट रहेगा। इसके लिए मंथली करंट अफेयर्स आप जाके यूट्यूब पे सर्च करोगे, बहुत सारे मिल जाएंगे। मैंने इंडोलॉगस यूज़ करा था, और भी बहुत सारे टीचर्स के आते हैं, आप जाके चेक कर सकते हो जिनका अच्छा हो। बट एक चीज़ ध्यान रखना है कि बस मंथली पढ़ना, या वो भी छोड़ सकते हो, एग्ज़ाम के टाइम पे जाके पढ़ सकते हो, या मंथली पढ़ लो और एग्ज़ाम के टाइम पे जाके आप पढ़ना। और टॉपिक वाइज, जैसे गगन प्रताप सर का आता है, RBE का आता है टॉपिक वाइज, जिसमें खासकर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो सब, जैसे स्पोर्ट्स रिलेटेड या फिर कोई भी अवार्ड्स वगैरह हो, या फिर हिस्टोरिकल कोई चीज़ हो गई, अपॉइंटमेंट्स हो गया, या कोई भी उस तरीके के, आप वो भी जाके आप यूट्यूब पे सर्च करोगे मिल जाएगा। द पंडित्स ग्रुप का भी होता है, या जो भी होता है आप वहाँ से आप पढ़ सकते हो। बट एग्ज़ाम के टाइम पे पहले पढ़ने का मतलब टाइम वेस्ट,